देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी को यूएई में तगड़ा झटका लगा है। बैंक ने बताया कि उसकी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर शाखा को दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी से एक नोटिस मिला है। इस नोटिस के तहत बैंक की डीआईएफसी शाखा को नए ग्राहक बनाने या उसे संपर्क करने से रोक दिया गया है। नोटिस के मुताबिक डीआईएफसी शाखा को नए ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाएं देने से मना किया गया है। इसमें वित्तीय उत्पादों पर सलाह देना शामिल है। निवेश के सौदे करना भी मना है। क्रेडिट की व्यवस्था करना और कस्टडी सेवाएं देना भी इसमें शामिल है। ब्रांच को नए ग्राहकों के लिए वित्तीय प्रचार करने से भी रोक दिया गया है, लेकिन ये पाबंदियां पुराने ग्राहकों पर लागू नहीं होंगी। उन ग्राहकों पर भी इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वो ग्राहक हैं जिन्हें पहले वित्तीय सेवाएं देने की बात कही गई थी, लेकिन वो अभी तक बैंक से पूरी तरह से जुड़े नहीं थे। डीएफएसए का ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक इसे लिखित में बदला या रद्द नहीं किया जाता। डीएफएसए ने शाखा की कुछ गतिविधियों पर चिंता जताई है। ये गतिविधियां उन ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं देने से जुड़ी थी जिन्हें पूरी तरह से जोड़ा नहीं गया था। इसके अलावा ग्राहक जोड़ने की प्रक्रिया यानी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस से जुड़ी कुछ समस्याओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। एचडीएफसी बैंक ने साफ किया है कि डीआईएफसी शाखा का कामकाज उसके पूरे कारोबार और वित्तीय स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 23 सितंबर तक इस शाखा में 1489 ग्राहक थे। इनमें संयुक्त खाताधारक भी शामिल थे। बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक ने नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं। बैंक डीएफएसए की चल रही जांच में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक डीएफएसए की चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये कार्रवाई 2 साल पुराने एक विवाद से जुड़ी है। ये विवाद क्रेडिट सुइसाइड के जोखिम भरे एडिशनल टीयर 1 यानी AT1 बॉन्ड की कथित गलत बिक्री को लेकर था। निवेशकों ने बैंक पर आरोप लगाया था कि उसने अपनी यूएई ऑपरेशंस के जरिए इन उत्पादों को बेचा। इनमें डीआईएफसी अधिकारियों की सलाह शामिल थी। दुबई प्रतिनिधि कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा ग्राहक संबंध प्रबंधन भी इसमें शामिल था। बहरीन शाखा में खाता खोलना भी इसी का हिस्सा था। आखिर में आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल नियामक ये जांच कर रहा था कि डीआईएफसी में ग्राहकों को ठीक से जोड़ा गया था या फिर नहीं। डीआईएफसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां वित्तीय नियम अलग हैं, जहां पेशेवर ग्राहकों के लिए एक सख्त ढांचा है। 2023 में क्रेडिट सुइसाइड के डूबने के दौरान AT1 बॉन्ड को खत्म कर दिया गया था। इससे कई अमीर अनिवासी भारतीय निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। उन्हें लिवरेज्ड पोजीशन पर मार्जिन कॉल का सामना भी करना पड़ा। जाहिर सी बात है, एचडीएफसी बैंक को लगे इस झटके का असर भारत के शेयर बाजारों में भी बैंक को झेलना पड़ सकता है। सोमवार को जब बैंक खुलेंगे तो निश्चित तौर पर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स पर इस खबर का असर पड़ सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।